हरे कृष्णा। राधे राधे सभी को। इसलिए मैं कहती हूँ सबको कि मतलब जो पुराना वाला मेरा चैनल था उस पर भी मैं सबको बोलती थी कि देखो हार्ड वर्क करना सीखो। हार्ड वर्क नहीं करोगे ना तो बहुत पछताना पड़ेगा। और बात रही ना कि अपनी फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखो। किसी को पूरा मत सौंप दो, नहीं तो जो हालत होती है ना वो सहने लायक नहीं होती है। बहुत सारी मेरी तरह लड़कियां ऐसी होती हैं जो एक नज़र में देख करके पसंद कर लेते हैं कि नहीं, हाँ यही मेरा दूल्हा बनेगा, यही मेरे सपनों का राजा रहेगा। तो एक बात मेरी ध्यान रखना ना, जब एक ही नज़र में जब पसंद कर लेती हो ना कि यही मेरे सपने का राजा है, समझ लेना कि वो सपने का फिर भूत निकल जाएगा। बाद में समझ में आएगा सपने का राजा नहीं, सपने का भूत है। इसीलिए मैं कहती हूँ हरे कृष्ण राधे राधे। पहले तो सभी का चरण छू करके, चरण स्पर्श करके प्रणाम करती हूँ सभी को। और कुछ अच्छी बातें बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए, आपके हित की बात है। और अगर आप माँ बाप हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपके घर में बच्चे हैं तो आप उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए। स्कूली शिक्षा के साथ साथ धर्म की शिक्षा भी दीजिए, जिससे बच्चे इधर उधर ना भटके। दूसरी बात, बच्चों की परवरिश में कमी मत रखिए। आप भले फटा पहनिए, आप भले चाहे जिस स्थिति में रहिए, लेकिन बच्चों को सही ढंग से पालिए। अगर बच्चों को सही ढंग से नहीं पाल रहे हैं और नहीं तो उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं वो हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे या बड़े होकर के डॉक्टर, इंजीनियर, जज बनेंगे, तो ये सपना छोड़ दीजिएगा। और हाँ, गांव की बात कर रही हूँ कि गांव में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने बच्चों को इतना काम कराते हैं, इतना काम कराते हैं कि जैसे मेरे साथ हुआ, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए टाइम भी नहीं बचता है। और वो उम्मीद भी लगाते हैं बच्चों से कि नहीं, हाँ हमारा बच्चा बने, बड़ा बनेगा, ऑफिसर बनेगा, मुझे सुख देगा, फिर मैं बैठकर खाऊंगा या फिर मुझे आराम देगा बुढ़ापे में। तो ये सपना छोड़ दीजिएगा। बच्चा कोई एक ही करेगा, या तो आपकी गृहस्थी संभालेगा, घर खेत का काम करेगा, या तो पढ़ाई करेगा। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी है, आप पेरेंट्स हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चों को कैसे शिक्षा दे रहे हैं। आप जैसे पालन करेंगे, जैसे दुलार करेंगे, बुढ़ापे में आपको भी वैसा ही दुलार मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कुछ बुरा नहीं कह रही हूँ, मैं भगवान को साक्षी मान के भगवान के शरण में वीडियो बना रही हूँ। मेरे चैनल जो है भगवान के नाम से ही है। मैं कोई हेट की बात नहीं कर रही हूँ, नफरत की बात नहीं कर रही हूँ, जो असलियत है वही बता रही हूँ। और आप लोग कमेंट में बताइएगा भाई। अभी मैंने देखो, जिसको जो मेहनत नहीं करता है सही ढंग से ना, और वो उसका लाइफ एक भटकी हुई लाइफ रहती है। तो जो मैंने अपने जीवन में देखा है, स्ट्रगल किया है और अभी मैं फेस कर रही हूँ, उसको मैं बता रही हूँ आपको कि आप वो ऐसी गलती कदापि न करें। आप हार्ड वर्क करें, जितना हो सके उतना हार्ड वर्क करें। सुबह आप, जब हम छोटे होते हैं तो हमको आइडिया नहीं होता है। सुबह 4 बजे उठिए, पेरेंट्स भी उठिए, बच्चों को भी उठाइए, आंधी हो, पानी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, 4 बजे सुबह में उठ जाइए। सारे काम निपटा के नाश्ता वास्ता करके आप जो भी कार्य कर रहे हैं करिए। माइंड जो है बहुत फ्रेश होता है सुबह में, और सुबह जगते हैं तो दिन का पता भी चलता है, और काम जल्दी से निपटा लेते हैं तो आपका जो गोल है वो भी अचीव करने में आपको आसानी रहेगा। आप कितने बजे सो रहे हो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, लेकिन आप सुबह 4
आप खुद भी मेहनत करिए और बच्चों को भी अपने साथ साथ उन्हें एक अच्छी परवरिश दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए। मैं किस किस सिचुएशन से गुजरी हूँ वो सारी सिचुएशन आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप ना भटकें उस तरह से। तो सबसे पहला काम है कि आप पेरेंट्स हैं और आपके घर में भी बच्चे हैं, तो आप टाइम से उठाना सिखाइए उनको। 4 बजे सुबह उठ जाइए। और बच्चे लोग के लिए ये है, जो भी हैं 12-13 वर्ष के बच्चे हैं, 12 वर्ष के जो बच्चे हैं उससे कम के भी 10 वर्ष अगर हो गए हैं बच्चों को, एटलीस्ट 7 ईयर्स हो गए हैं, 4 बजे उठाइए उनको। 4 बजे उठाकर नहलाना धोना, फ्रेश होना, भगवान नाम जाप करना, सारे काम करना उनको सिखाइए। और हार्ड वर्क करना सिखाइए। बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं हो सकता है। आज मुझे घर जाना है और पता है पैसे की इतनी किल्लत है कि मतलब बता भी नहीं सकते और किसी से मांग भी नहीं सकते। मुझे घर जाने के लिए भी पैसे नहीं है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ वो मैं ही जान रही हूँ। तो आगे आने वाले समय में आप खूब भगवान का नाम जपिए, सब कुछ करिए। पैसा कैसे आएगा? जब आप मेहनत करेंगे तभी पैसा आएगा। और आपके जीवन में संयम, सादगी और सन्मार्ग कैसे मिलेगा? जब भगवान के भजन करेंगे। तो सब कुछ जीवन में होना जरूरी है, इसलिए समय रहते हार्डवर्क करिए। जो लड़के हैं उनके लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ, किसी भी लड़के से आप प्रेम संबंध ना बनाएं। किसी भी लड़के को मत समझें कि ये हमारे सपने का राजा है। आपको आपसे किसी कोई भी प्रेम प्यार इसीलिए करेगा कि आप में कुछ है, आपसे उसको चाहिए, आपसे कुछ उसकी पूर्ति हो रही है, भावनाओं की, इच्छाओं की, शरीर की पूर्ति हो रही है, इसलिए वो आपसे प्रेम करने का ढोंग करता है, प्रेम नहीं करता है। दूसरे दिन किसी और को देखेगा, निकल जाएगा, फिर आप तड़फड़ाओगे, चिल्लाओगे। इसलिए आप अपने फीलिंग्स को कंट्रोल रखिए, आप अपने दिमाग का प्रयोग करिए, आप गलत संबंधों में न जाइए। बस इतना ही है। और मुझे इस चैनल पे आप लोग सपोर्ट करिए, सभी लोग जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए ताकि चैनल ये जल्दी से ग्रो हो जाए। हरे कृष्णा। बस वीडियो इतनी ही रखती हूँ। राधे राधे, राधे राधे, हरि बोल, हरि बोल।